हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि गीतांजलि का संबंध लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उसी प्रकार से आनंद मठ का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए किरण, महासागर, सूर्य, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो देखिए गीतांजलि जो है उसको किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। तो उसी प्रकार से आनंद मठ जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, आपका जीके में भी आया और यहाँ पर रीजनिंग में पूछा गया कि गीतांजलि का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, तो आनंद मठ का संबंध किससे हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी से। आपके सामने जैसे प्रश्न आता है अपने से ट्राई करना है और आपको देखना है कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करा कीजिए, धरुण का एक भाई क्या है दोस्तों, आनंद है, और धरुण कुमार का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो चलिए इस जगह पर लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए इस जगह, यानी हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, धरुण हो जाएगा। तो उसने कहा है कि धरुण का एक भाई है, यानी इसका एक भाई कौन है, तो आनंद है। इस जगह पर हमने लिख दिया आनंद, ठीक है। कह रहा है कि धरुण जो है कुमार का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुमार हो जाएगा, यानी कुमार का ही क्या है दोस्तों, पुत्र है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए अगर इस तरीके से यहाँ पर कर लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि कृष्ण जो है हम लोगों का, कृष्ण कह रहा है कृष्णन जो है कुमार के पिता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्णन हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह पर आपका हम लोगों का क्या हो जाएगा, कृष्णन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिए कृष्णन क्या हो जाएगा, उसने कहा है कि कुमार के पिता, यानी इसका ही क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो आनंद का कह रहा है कि कृष्णन से कैसे समझ, आनंद जो है वो कृष्णन से। तो देखिए आपका क्लियर हो चुका है कि इससे अगर देखा जाए दोस्तों इसका ही कौन लगेगा, तो पोता हो जाएगा। ये हम लोगों का अगर पूछा गया तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, पोता, क्योंकि इसका पिता का पिता है। तो वही कह रहा है कि आनंद जो है हम लोगों का कृष्णन से, देखिए ना आनंद जो है कृष्णन से किधर से लगा, उस साइड से, तो से वहां से है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा। सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, एकदम अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आनंद कृष्णन से कैसे संबंधित हो जाएगा, पोता यानी सुपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार देखें इस टाइप के क्वेश्चन वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाला पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है किरण, उसके बाद है दोस्तों महासागर और सूर्य, तो इसका कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर बात किया जाए कि हम लोगों का जैसे किरण, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों किरण। तो किरण हम लोगों के सामने किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपको पता है कि सूर्य से ही तो हम लोगों का किरण निकलते हैं, यानी ये बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य के अंदर में ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, किरण हो जाएगा। यानी इसका डायग्राम देखा जाए तो इस तरीके से हो जाएगा। और महासागर यहाँ पर लिख लेते हैं, महा और क्या हो जाएगा, सागर, तो महासागर का डायग्राम अलग हो जाएगा, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिए कि किरण जो है उस सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही तो किरण निकलता है, जिसकी वजह से रोशनी आके यहाँ पर हम लोगों का पृथ्वी तक फैलता है। तो इसी तरीके से महासागर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये भी सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। जैसे यहाँ पर बात करेंगे जैसे 83, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए 62, फिर हम लोगों के सामने 74, फिर आगे देखा जाए तो 64, आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, फिर हम लोगों के सामने 66, और फिर क्या लिखा है, 62 लिखा है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट और किस तरीके से सीरीज को घुमाया है। अगर बात करेंगे दोस्तों 83 से, यहाँ से डायरेक्ट अल्टरनेट सीरीज चला है, तो इस पे जाने के लिए उसने क्या किया है, 83 से अगर 74 पे जाएंगे तो 6 3 9 माइनस क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पर 9 का कमी कर दिया। ठीक है, 9 जैसे ही घटा ले 1 10 10, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से क्या घटाएंगे दोस्तों, तो देखिए अगर इस जगह पर आप 7 घटा देंगे, जो पैटर्न हम बता रहे हैं उस पर चलिए,
तो 1 दाई 10 4 14 में 7 जाएगा, तो यहाँ पर 7 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 67 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि इस पे आएंगे तो इस पे क्या किया दोस्तों 5 घटा दिया। लेकिन अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अल्टरनेट सीरीज चला है, अब यहाँ से कर देते हैं। देखिए 62 से यदि 64 पे चलेंगे दोस्तों तो प्लस आपका 2 किया है। उसी प्रकार से 64 से आगे बढ़ेंगे 66 पे तो प्लस क्या किया दोस्तों 2 किया है। इस तरीके से हम लोगों का सीरीज चला हुआ था। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर। अल्टरनेट सीरीज चला और पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन देखते ही दबा दे स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं बल्कि सीखना है, समझना है। अल्टरनेट सीरीज यानी एक छोड़कर एक, जैसे देखिए यहाँ पर 9 फिर 7 हम लोगों का 5, उसी प्रकार से 62 उसके बाद यहाँ पर 64 66 इस तरीके से आगे सीरीज चला था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। जैसे देखिए यहाँ पर एक अर्धगोला इसको गोला किया, उसी प्रकार से ये वाला सिंबल, तो आगे क्या होगा। जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकना है, पॉज करना है कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यानी दोनों आकृति को मिलाएंगे, देखिए जैसे ये आधा गोला और ये आधा गोला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्ण गोला। उसी प्रकार से जब इसको मिला देंगे, ये वाला इधर से और ये वाला हम लोगों का इधर से मिला देंगे, तो हम लोगों का एक वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए ना एकदम समझ में आ गया कि इसका संबंध अगर दोनों आधा गोला मिलाएंगे पूर्ण गोला, उसी प्रकार से इसका दोनों को मिला देंगे तो हम लोगों का एक हम लोगों का वर्ग बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने विषम को ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या है दोस्तों एक अलग आकृति है, यानी अलग है। तो कौन सा अलग होगा, तो जरा हमें बता दीजिए। तो देख लेते हैं कौन कौन कर पा रहे हैं। ये देखिए आर का आप जानते हैं कोड क्या होता है दोस्तों 18 होता है, और इसी 18 में भाग क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया, और आपके सामने क्या लिख दिया 9 लिख दिया। तो ये देखिए आर की जगह 9 लिखा। उसी प्रकार से बात करेंगे टी का, तो आपको टी का मालूम होना चाहिए। एबीसीडी में टी का स्थान 20 होता है, और इसी 20 में उसने क्या किया है दोस्तों 2 से भाग कर दिया। तो जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे और सीरीज को आप पैटर्न को फॉलो करते हुए देखिए यहाँ पर इसका कर लेते हैं। जेड का तो आपको पता ही है, जेड का कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 26 होता है, और 26 में भागा अगर 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो देखिए जेड का यहाँ पर 13 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। लेकिन जब बात करने की बारी आया हम लोगों का डी वाला, तो देखिए डी वाला ऑप्शन को जब देखेंगे तो एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x का आपको पता होना चाहिए। x का ऊपर में कर लेते हैं, इसी जगह करते हैं ना, एकदम सब चीज आपके सामने रहेगा। x का संबंध क्या होता है दोस्तों 24 होता है, और 24 में जब भाग करेंगे 2 से तो आपके सामने क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। और लिखा क्या है उसने 11 लिखा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम से, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, एसएसआर, एमआर, यूपी पुलिस, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, हर एक एग्जाम को कवर करके देगा। जितना भी क्वेश्चन आरपीएफ, कांस्टेबल, हर एक एग्जाम को। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चयन करें। जैसे यहाँ पर इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो इसका संबंध क्या होगा। एकदम जैसे क्वेश्चन आया बेधड़क आप क्या करेंगे, रोकेंगे और अपने से ट्राई कर लेंगे। हाँ जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं, इससे हमको पता चलेगा। बी, डी, सी, उसके बाद लिखा है ई, तो इसका संबंध क्या है यहाँ पर कर लेते हैं जी है, फिर हम लोगों के सामने आई, एच और जे लिखा है। उसी प्रकार से इसका संबंध क्यू, एस, आर और क्या लिखा है दोस्तों टी दिया गया है, यानी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो टी दिया है। इसका संबंध पूछा एकदम देखते हैं आंसर करते हैं। बी से यदि जी पे जाएंगे, देखिए एबीसीडी में कितना लेटर, इस तरीके से एनालॉजी का सवाल होता है, इसको एनालॉजी में कहते हैं यानी सदृशता में। तो क्या सीरीज चला है, यानी कि इसमें हाँ 4 गो ही, तो 4 गो ही है। तो अगर बात करेंगे देखिए इसमें क्या क्या है, प्लस उसने 5 कर दिया, 5 लेटर प्लस। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +5 कर देंगे, इसमें हम लोगों का +5 कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों +5 कर देंगे। सब में उसने क्या क्या है +5 का वृद्धि करके लिख दिया, इसमें भी +5, इसमें भी आपका +5 और यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों +5।
आपका आंसर निकल, ज्यादा कहानी कदा नहीं करना है। 17 और 5 जोड़ेंगे यानी क्यू का स्थान होता है 17, ऐसे जोड़ लिया ना तो 22 आएगा, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा। एस में 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आर में जोड़ देंगे 5 लेटर, डब्ल्यू हो जाएगा। टी में जोड़ देंगे तो वाई हो जाएगा। तो भी उसके बाद एक्स आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का सामने दिया गया है कि अंकों का विषम युग्म ज्ञात कीजिए, यानी इनमें से क्या है एक अलग है। इनमें से क्या है दोस्तों, विषम का मतलब जो यहाँ पर दिया गया है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। ये देखिए तरीका को देखिए, उसने क्या किया, 6 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। तो 6 गुना 2 नहीं, यहाँ पर क्या करना होगा, 6 गुना 3 करना होगा, अब प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 2 कर देना होगा। तो आपका देखिए 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से बात करेंगे यहाँ पर 18 गुना 3 कर देंगे, थोड़ा 3 को इधर लिख देते हैं। 18 गुना 3 प्लस 2 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा। देखिए ना, 18 या 54 और 2 जोड़ देंगे 56। उसी तरीके से बात करेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे तो 11 गुना 3 कर देंगे तो 11 33 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर 8 गुना 3 और प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 26 आना चाहिए, जो कि कहीं दिख ही नहीं रहा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन आपको देखने से पता चल जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, समझना होगा, देखना होगा बारीकी से कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया हुआ है। यहाँ सबको ऑप्शन को देखेंगे ना तो आपको एलिमिनेट करने से पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। सब में गुना 3 प्लस 2 गुना 3 प्लस 2, लेकिन इसमें गुना 3 प्लस 2 है ही नहीं। इसमें है क्या, नहीं है। लेकिन 8 और 24 लिख दिया, जो कि हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कारण निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा। एक सीरीज दिया गया, तो इसको भी लपेट देते हैं। जैसे लिखा है के, तो थोड़ा आराम से के, उसके बाद हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने भी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर हो जाएगा भी और फिर कोमा, यहाँ पर हो जाएगा एच, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एम और फिर लिखा है ओ, फिर आगे बढ़ेंगे तो ई, फिर लिखा है एच, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एच लिखा है। देखिए देखते ही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें इस सब में समय नहीं लगता है। हुआ क्या है कि के से एक लेटर देखेंगे और आंसर हो जाएगा। के से यदि एच पे चलेंगे तो 8, यहाँ पर 3 लेटर का कमी क्या है। उसी प्रकार से एच से यदि ई पे जाएंगे तो इसमें 3 लेटर का कमी क्या है। उसी प्रकार से ई में अगर आप 3 लेटर कमी कर देंगे दोस्तों तो आपका आंसर, ई में 3 लेटर घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस जगह पर जो आएगा बी आएगा। और कितना सुविधा है कि ऑप्शन नंबर 1 ही बी वाला है, यही क्या हो जाएगा आंसर। एकदम समय लगबे नहीं करेगा, समय लगबे नहीं करेगा, बशर्ते आपको बारीकी से देखना है कि क्या हुआ है और क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी वे में कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये देखिए आर एक और कर देंगे, बाकी तो हम करबे नहीं करेंगे। यहाँ से चलेंगे तो इसमें क्या क्या है, उसने 5 लेटर का कमी किया। ये देखिए पता चल गया कि इसमें 5 लेटर का कमी। एम में उसी प्रकार से चलेंगे तो 5 लेटर का कमी, इस जगह पर 5 लेटर। उसी प्रकार से इसमें 5 लेटर का कमी कर देंगे तो 8 में देखिए ना, एच में 5 लेटर का कमी कीजिएगा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो बी और सी, ये देखिए बी सी से यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई नहीं है इस प्रश्न का आंसर। अब भी को भी कर सकते हैं, भी से ओ पे चलेंगे तो 7 लेटर कमी कर देंगे तो आपका ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है। देखिए कितना बड़ा दे रहा है। इसका संबंध अगर इस तरीके से, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का। नीचे 4 ऑप्शन भी दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे है टी, अभी बता चुके हैं, एनालॉजी यानी सदृशता, टी एच, उसके बाद एफ डी और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। इसका संबंध अगर बात करेंगे तो भी, उसके बाद जे एच एफ जी। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है बी ओ यू आर, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं। टी से भी पे चलेंगे, देखिए कितना लेटर, एफ से जे, एफ से आर, डी से ई से, सब में कुछ ना कुछ उसने वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा। देखिए आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं एकदम वही क्वेश्चन हुबहू है। टी से यदि भी पे चलेंगे +2, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, इसी प्रकार से इसमें करेंगे +2, इसमें करेंगे तो +2 और यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा। हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं सब आपके प्रीवियस ईयर का जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेकर आपके सामने आते हैं। तो चलिए 2 लेटर जोड़ देते हैं। बी में 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। ठीक है, ओ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ के बाद पी क्यू हो जाएगा, यू के बाद भी, उसके बाद हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में 2 लेटर, आर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो देखा जाए तो इस जगह पर आ जाएगा टी हो जाएगा। एन में 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी। तो डी डब्ल्यू क्यू टी पी, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना एकदम सब चीज मिल रहा है, डी उसके बाद क्यू डब्ल्यू टी पी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है सबका, यानी कि हम लोगों का पैटर्न को इस प्रकार से लिखा है, ऑफिशियल को इस प्रकार से लिखा है, तो हनी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये कोडिंग क्या है, कोड किया गया है, इसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं पी, फिर हो जाएगा ए, फिर लिखा है दोस्तों डबल टी, तो डबल टी, और उसी प्रकार से यहाँ पर आगे करेंगे तो ई, उसके बाद आर, और फिर क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बात है ना, कोडिंग क्या है, ई इसके लिए क्या होता है 16 हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, टी के लिए हम लोगों के सामने 20 होता है, उसी प्रकार से टी के लिए आपका 20 हो जाएगा, ई के लिए हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, और आर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 18, इधर थोड़ा लिख देते हैं, आर के लिए 18 हो जाएगा, एन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, एन के लिए क्या लिखेंगे 14। इसको जोड़ लीजिए, ये देखिए 8 4 12 5 17, उसके बाद हो जाएगा 18 6 क्या हो जाएगा 24, करीब 4 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, तो 1 1 2 और 2, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, हाँ बात करेंगे 2 1 3 और 3। अच्छा यहाँ पर कैसे जोड़ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों के सामने इसको ले लिया जाए, तो जैसे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, देखिए ना 1 1 2, ठीक है 2 हो गया, 2 के बाद 3 4 2 हम लोगों का, अच्छा यहाँ पे हाँ 2 और 2 4 2 6 7 और 2 9, बिल्कुल हो जा रहा है, यानी 94 आ जाएगा। देखिए इसको कीजिएगा, यानी हम देखिए ना हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि P के लिए 16 लिखेंगे, A के लिए 1 लिखेंगे, T के लिए 20, T के लिए 20, E के लिए 5, R के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 18, N के लिए क्या हो जाएगा 14। सबका मान लिखकर आपको जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ना, इसका हम बताएं। अब हम क्या करेंगे, जिसका पूछा जा रहा है हम डायरेक्ट उसी वजह, ये बीच वाला जो ऑफिशियल दिया है इसको चेक करबो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पहले से ही पता चल गया है कि उसने किस तरीके से संबंध दिया है। अब जिसका निकालना है, हनी का निकालना है, तो हनी का आप लिख के और आराम से कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हनी का निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लीजिए HO, उसके बाद हो जाएगा NE और क्या लिखा है दोस्तों Y लिखा है। तो आप इसका मान लिख लीजिए, H के लिए 8 हो जाएगा, O के लिए हम लोगों का 15 हो जाएगा, N के लिए 14 हो जाएगा, E के लिए 5 हो जाएगा, और Y के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 4 14, 14 5 19, 19 और 8 जोड़ेंगे तो 19 8 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। हासिल रहा 2, तो इधर 2 1 3 1 4 2 6, यानी 67 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। आप अच्छे से चेक कीजिए, आराम से चेक कीजिए, बैठ कर चेक कीजिए, पैटर्न को ऑफिशियल को हनी का देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है डायरेक्शन यानी दिशा वाले का रहा है, रोहन दक्षिण की ओर 30 हम लोगों का मीटर चलता है। सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको पूर्व लेना है, इस साइड में जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना होता है दोस्तों पश्चिम लेना होता है। जस्ट ऊपर में आपका उत्तर हो जाएगा और जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है दोस्तों दक्षिण लिखना है। एकदम सब चीज समझ में आएगा कि ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। अब सब चीज उसने कहा कि रोहन दक्षिण की ओर 30 हम लोगों का चलता है। तो इस जगह से अगर हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ से इस जगह से उठा लेते हैं हाथ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हमने 30 ले लिया, 30 किलोमीटर दक्षिण, फिर वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता और 30 चलता है। मान के चलिए कि दायां और इस साइड में ले लिए और हम लोगों के सामने 30 चला, ठीक है। फिर वो सीधा चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा, क्योंकि बाईं ओर मिला बाईं ओर। फिर उसके बाद कह रहा है कि हाँ फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड में हो जाएगा और 30 हम लोगों का चलता है।
तो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। देखिए प्रारंभ उसने कहाँ से किया था, यहाँ से, यही बिंदु तो उसका प्रारंभिक है। तो यहाँ से ये वाला दूरी अगर बात किया जाए दोस्तों, ये दूरी जो डॉट डॉट देंगे, ये दूरी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो उधर 30 यानी कि पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी 30 और 20 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि प्रारंभिक दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्रारंभिक दूरी, क्योंकि ये बिंदु हम लोगों का अंत हो गया, यहाँ पर अंत किया और इसी जगह से उसका बिंदु क्या था, शुरू बिंदु था, हम लोगों के सामने शुरू किया था। तो शुरू से लेकर अंत तक की दूरी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक उसने लिखा हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो 50 मीटर दूर होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। करा कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम है। यहाँ पर सबसे मेन यही है और इसी में स्टूडेंट फंसेगा कि उसने क्या लिखा है, विपरीत क्रम। यही अब दिक्कत करेगा कि सर यहाँ तो आता था शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लेकिन ये विपरीत क्रम कैसे आ रहा है। अब इसमें से कौन सा, पहले आपको क्या करना है, डिक्शनरी में सजा लेना है। सजा लेने के बाद उसको क्या करना है दोस्तों, विपरीत क्रम कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए डिक्शनरी में पहले ए वाला वर्ड रखते हैं, फिर हम लोगों के सामने बी सी डी इसी प्रकार से जेड तक रखा जाता है, इस डिक्शनरी का क्रम होता है। तो चलिए हम पहले डिक्शनरी में ही रखेंगे। जैसे एच ई, तो एच ई सब में है, उसके बाद आई इसमें है, ए इसमें है। तो ये देखिए यहाँ पर ए वाला आया, यहाँ पर भी हम लोगों के सामने ए वाला है, क्योंकि एच ई इसमें आई आ जा रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने आई आ रहा है, इसमें भी आई। तो पहले ए वाला आएगा। तो ए वाला किस ऑप्शन में दोस्तों, 2 ऑप्शन में है, यानी कि बात करेंगे दूसरा और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो इन दोनों में देखिए कौन कौन है। ए के बाद देखा जाए इसमें, यानी एच ई के बाद ए, एच ई के बाद ए, ई हाँ ए के बाद इसमें भी आ रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, आर आ रहा है। तो पहले हम लोगों का जो आएगा कौन आएगा दोस्तों, 4 वाला आएगा। 4 के बाद हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ए वाला था, इसीलिए यहाँ पर पहले 4 रखेंगे, फिर हम लोगों के सामने 2 रख देंगे, 4 उसके बाद हो जाएगा 2। क्यों पहले 4 क्यों रखे, क्योंकि एच ई ए है, उस समय देखिए आई आ रहा था, तो पहले ए वाला आएगा ना। ए के बाद देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो ए के बाद आर उसमें भी है, तो पहले हम लोगों का ए वाला आएगा, तो ए यानी कि आर वाला आएगा, उसके बाद भी वाला आएगा। तो पहले 4 आएगा फिर 2। अब देखते हैं ये दोनों में, तो H उसके बाद इसको अलग कलर से कर देते हैं, एच ई उसके बाद आई। तो इसी प्रकार से एच ई, इसमें तो L है, इसमें हम लोगों का एच आई। आई के बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर R आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, N आ रहा है। तो पहले हम लोगों का N वाला आएगा, यानी कि इसके बाद आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 आ जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 5 आ जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आएगा। अब इसको क्या करना है, विपरीत क्रम, यानी यहाँ तक लिख लेने के बाद अब विपरीत क्रम करना है। तो विपरीत क्रम करेंगे, ये हुआ हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, ये जो क्रम हुआ अंग्रेजी वाला, इसको विपरीत क्रम करना है। तो विपरीत क्रम करना है, यानी कि इस साइड से लिख देंगे तो हो जाएगा हम लोगों के, अच्छा यहाँ पर देखा जाए आपने गलती कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में हमने 3 वाला लेंगे, क्योंकि 4 तो लिख जाएगा। तो इसको करेंगे अब क्रम में विपरीत क्रम। अब ये हुआ क्रम, लेकिन अब क्या पूछा उसने, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 45, उसके बाद अच्छा 35 आएगा, फिर 100। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर काफी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले क्या हुआ, ये अंग्रेजी यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं वर्णमाला का क्रम में इसको किए। पहले क्या किया दोस्तों, वर्णमाला, यहाँ पर लिख देते हैं वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रम। यहाँ तक कर लेने के बाद अब इसको विपरीत क्रम करना है। विपरीत क्रम करने के लिए ये होगा, यानी पीछे से उठाकर उसको विपरीत क्रम में करना होगा, पीछे से, यानी पहले 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम यानी उल्टा करना होगा, पीछे से हम लोगों को लेना होगा। तो 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 1 2 4 इस तरीके से होगा। इसीलिए यहाँ पर विपरीत क्रम करने के बाद ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। पहले वर्णमाला क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद विपरीत क्रम कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन से नहीं होगा, इसलिए हम समझा दिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए 14 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वही संबंध है जो साझा करते हुए जो संबंध में दिए गए दिखाया गया। तो जैसे देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन का, और कैसे करेंगे। जैसे बिल्ली है, उसके बाद सिंह लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, जगुआर। तो ये तीनों संबंध क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जानवर से संबंधित है। तीनों क्या दिया गया हम लोगों का, जानवर से। तो उसी प्रकार से बिल्ली भी एक जानवर में रखेंगे, यानी कि हम लोगों का सिंह भी एक जानवर में आ जाएगा, जगुआर भी जानवर। तो उसी प्रकार से जानवर वाला देखिए कौन आ रहा था, यहाँ पर तो चमगादड़ आ गया, तो जानवर नहीं होगा, इसको हटा लीजिए।
बंदर, चिंपांजी और उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, गोरिल्ला। तो यहाँ पर देखा जाए बंदर हो गया, हाँ, तो ये वाला हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही जानवर से रिलेटेड कर रहा है, यानी बंदर, उसके बाद चिंपांजी और क्या हो जाएगा दोस्तों, गोरिल्ला। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा इस प्रश्न, जो एजेंसी टीचर्स ने करा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था, बी को दिया, और इसी से एकदम दिया था कि सबको जानवर लिखा है, बिल्ली, सिंह, पशु, जगुआर, तो ये सब जानवर में है, बंदर, चिंपांजी और गोरिल्ला क्या हो जाएगा बाकी देखिए चमगादड़ आ गया, ये तो हम लोगों को खेल एथलीट से दिया है, ये सरीसृप, तो ये सभी कोई ना होगा, पहले वहाँ संबंध ये बिल्ली, सिंह, जगुआर का जानवर से रिलेटेड है, उसी प्रकार से बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जानवर से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन दिया और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये भी प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे ही जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, तो लीजिए एकदम पाउज कीजिए वीडियो को, रोकिए और एक बार देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, तो देखिए हम आपको बताते हैं उसने क्या लॉजिक से इस प्रश्न का आंसर किया है। अगर यहाँ पे देखिए किसी को भी ले सकते हैं, किधरों से आप ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ से देखिए y और a को ले लेते हैं, देखिए y और a, तो यहाँ पर जैसे कि y और क्या लिख देंगे दोस्तों, a को कर देंगे, तो हाँ इसमें प्लस कर देते हैं, a कर देते हैं, तो इसको जोड़िएगा तो आपका देखिए y और 1 यानी कि y का होता है दोस्तों 25 और a का होता है 1, तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करेंगे दोस्तों हम लोग एक अलग अलग कलर से लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। उसी प्रकार से P और J को इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर इधर लिख देते हैं P, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों प्लस हम लोगों का J हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं। P का स्थान होता है 16 और J का स्थान होता है 10, इसको जोड़ लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोगों का बात करेंगे, इसको भी अलग कलर से ही करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे जैसे ई और यू, ये देखिए इसको ले लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने ई और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों यू कर लेंगे, इसको जोड़िएगा तो आपका ई का होता है 5 और यू का होता है 21, इसको करेंगे तो 21 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। तो सबका 26 आया, यानी कहने का मतलब ई जो बीच में हम लोगों का आएगा, इस जगह पर ई जो बीच में आएगा दोस्तों हम लोगों का कौन सा लेटर आएगा, तो बीच में अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पर जेड आएगा, क्योंकि सबको लेने के बाद हम लोगों का 26 आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए क्या होगा, होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं हो पाएगा पहली नजर में देखेंगे तो देखते ही स्किप करना पड़ जाएगा, लेकिन जो तरीका हमने बताया तो उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर का यही एक तरीका और इस प्रश्न का आंसर आप निकाल सकते हैं, बाकी कोई तरीका है ही नहीं जो हम तरीका आपको बता रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जेड सही होगा। यानी आस्थान को देखिए ना, सबको वाई एकदम अपोजिट लिया, जो जिसके सीधा में, जैसे इसके सीधा में है, इसके सीधा में है, इसके सीधा में, दोनों को लेकर आप बराबर करेंगे तो 26 26 26, तो जेड का स्थान 26 होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जेड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अब भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाएं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सही कर पा रहा है, कौन कौन सही नहीं कर पा रहा है। हम यही देखना चाहते थे, इसीलिए इसको पीछे में रखे थे कि दिए गए शब्दों को विपरीत शब्द खोज। तो अभी आपको बताया कि इस तरीके के सवाल को कैसे करें। पहले आपको क्या करना है, वर्णमाला के क्रम में लेना। तो देखते हैं कि कौन होगा। एस एल इसमें के है, एल के इसमें एल है, तो पहले क्या आएगा अब बताइए। पहले के वाला आएगा, क्योंकि एस के बाद देख रहे हैं एल है, एस के बाद एल, एस के बाद इसमें एस के बाद क्या है दोस्तों के। किसमें के है, तो इसमें के है, इसमें के, तो के वाला हम देखिए कौन पहले आएगा। तो के के बाद चेक करें, के बाद यू है, इसमें आई है, यहाँ पर क्या है दोस्तों आई है, तो पहले 4 वाला आएगा। तो पहले कहानी क्लियर हो गया, 4 होगा, फिर हम लोगों के सामने 2 होगा, तो ले लिए 4 2 ले लिया। अब चलते हैं किसमें जिसको लिए उसको टिक कर देंगे ताकि उसको कंफ्यूजन है। अब 3 1 और 5 में देखते हैं। एस एल के बाद ए है, एस एल के बाद ए, इसमें एस एल के बाद ए के बाद इसमें डी है, इसमें बी है, सी है। ये देखिए यहाँ पर एस एल के बाद क्या है दोस्तों बी आया, तो इसका अर्थ हम लोगों का 3 नंबर पहले हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों 3 नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बी आया। एस एल के बाद इसमें सी है, तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों सी आ रहा है, तो हम लोगों का 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो ये हुआ वर्णमाला। अभी आपको बताएं ये क्या हुआ हम लोगों का वर्णमाला का क्रम। वर्णमाला का क्रम जो ABCD होता है ना, उसमें हम लोग सजाए। और इसको करना क्या है, शब्द को विपरीत क्रम करना है। तो विपरीत क्रम करने के लिए क्या बोले हैं, पीछे से
कर देना, ये जो पीछे है जैसे 5 को 5 फिर लिख देंगे, फिर हम लोगों के सामने 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर हम लोगों के सामने 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर हम लोगों के सामने 2 है 4, तो देखिए कहाँ मिल रहा है 5 1, उसके बाद 3 2 4, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का 5 1 उसके बाद 3 2 4। काफी इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का, अगर समझ लेते हैं देखते हैं आंसर, और नहीं तो बड़ा पेचीदा टेंशन करेगा।